हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। और काफ़ी टाइम हो गया मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपने एक्सपीरियंस से जो जर्नी मेरी रही है एमपीपीएससी की या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की फील्ड की, उस पर मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि अपने एक्सपीरियंस से कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या हमें करना चाहिए और कौन सी गलतियाँ हैं जिनको करने से मुझे इतना टाइम लग गया, और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो उस बारे में मैं आज छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने मतलब स्टार्टिंग की थी अपनी प्रिपरेशन की 2019 से, तो 2019 से जब मैंने शुरू किया था तो मैं इंदौर चली गई थी। इंदौर 2019 में सितंबर अक्टूबर के आसपास है ना। फिर उसके बाद ना 3-4 महीने बाद कोविड आ गया था। जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की उसके बाद तो कोविड के 2 साल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो मैं ये नहीं कहूँगी, अब देखिए कोविड जैसी सिचुएशंस जो है वो तो एक एक बार आ गए, बाकी ऐसा आगे होगा नहीं। पर एक जो टाइम पीरियड था 2 साल का, वो थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहा, जिसमें कि प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाई, है ना। पर अगर उसको भी साइड हटा दिया जाए, 19 और 20-21 के अटैम्प्ट को, 3 अटैम्प्ट को भी हटा दिया जाए, उसके बाद भी जो है मैंने 2 अटैम्प्ट और दे लिए हैं जो कि थोड़े सीरियस थे। लास्ट के 2 अटैम्प्ट मैंने काफ़ी सीरियस दिए। तो क्योंकि उससे पहले मेरा एक अटैम्प्ट जो था वो टीचिंग वाला एग्ज़ाम था बीच में, तो मैंने उस पर उतना फोकस नहीं किया था। पर जो लास्ट 2 अटैम्प्ट थे वो मैंने काफ़ी सीरियस दिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप 25-26 साल के हो जाते हो या फिर आप मतलब 25 क्रॉस कर जाते हो ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि जॉब चाहिए, है ना। तो आप जो भी लोग एमपीपीएससी की, पीसीएस की, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यार, मैं उन बच्चों से कहूँगी कि यार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और इवन है और नहीं है, लेकिन नहीं है वालों के लिए तो ये ही ऑप्शन है। और है के लिए बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे और अपॉर्चुनिटीज़ होती है। वो कोई प्राइवेट डिग्री करके भी जॉब ले सकते हैं या फिर कोई बिज़नेस कर सकते हैं अगर फैमिली अच्छी मतलब है तो। पर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 या 2 साल मतलब 2 अटैम्प्ट सीरियस दे लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे लो, पर इससे ज़्यादा अटैम्प्ट सीरियस एमपीपीएससी के या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के मिडिल क्लास लोगों को नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि 6 अटैम्प्ट देने वाला, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कि 5-6 अटैम्प्ट में जिनकी जॉब लग गई और जो सेटल डाउन हो गए। पर हर किसी की डेस्टिनी सेम नहीं होती है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि 5-6 बार में फाइनली निकल गया, छठी बार में, 7वीं बार में या 5वीं बार में। पर ऐसे जो लोग हैं ना वो 10% 15% होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो एमपीपीएससी की जर्नी के साथ में ना कुछ और लेकर नहीं चलते हैं, और फिर एट द एंड जब उनका 4-5 साल हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, और अगर हम स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं करते तो शायद हमारी अभी तक जॉब लग जाती। जैसा कि मुझे और मेरे काफ़ी सारे जो मतलब साथ के हैं जिनका अभी भी स्टेट पीसीएस में नहीं हो पाया है, वो लोगों का यही मानना है कि अब हमने 4-5 साल इस चीज़ में दिए, इससे बेटर तो हम एसएससी की या फिर बैंकिंग की या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते तो शायद एग्ज़ाम निकल जाता, है ना। तो मैं आप लोगों से भी यही करूँगी कि एमपीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप 2 साल 2 अटैम्प्ट बहुत सीरियस होकर दो। भले से आप उस ड्यूरेशन में कोई भी स्टेट पे मतलब अदर एग्ज़ाम मत दो। पर अगर आपका 1-2 अटैम्प्ट में नहीं निकल रहा है ना, तो आज एक जॉब ले लो। एक जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आज के उसमें तो गवर्नमेंट जॉब लगना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल भी हो गया है। जनरल कैटेगरी के लिए तो और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए मतलब मैं आप सभी को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि 1 या 2 अटेम्प्ट दे लो, फिर उसके बाद में वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। 1 साल 2 साल में वो ईज़िली निकल जाएगा। और अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपका ऐसा कोई एम नहीं है कि आपको कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार या कुछ बनना है, तो आप पहले एक जॉब ले लीजिए और फिर उसके बाद में आपका मन जो चाहे पीसीएस करने का, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम का या फिर यूपीएससी करने का, तो फिर उसको कंटिन्यू करिए। क्योंकि ये मैं अपनी जर्नी से और अपनी चीज़ों से आपको बता रही हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो और फिर उसके बाद आपका 4-5 अटेम्प्ट में निकलता नहीं है, तो आप काफ़ी ज़्यादा बीच में फंस जाते हो, मैस हो जाती है आपकी लाइफ में। आपको समझ नहीं आता है कि अब आप पीछे, आप इतने आगे आ गए हो कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो और आप पीछे भी नहीं जा सकते। और अब आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, क्या करोगे, तो उस चीज़ का एक मेंटली अलग प्रेशर होता है।
तो इन सभी चीज़ों से अभी एक ही चीज़ है जो मैं कि हम लोगों से जो जूनियर लोग हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो 1 या 1.5 साल अच्छे से प्रिपरेशन करो वनडे एग्ज़ाम की। वनडे क्लियर करने के बाद में स्टेट पीसीएस करो, वो बेटर रहता है और बेस्ट रहता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मेंटली जो है ना बहुत अच्छे रहोगे, आपकी एक जॉब लग जाएगी तो आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, क्योंकि फिर बहुत समस्याएं जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और बाकी जितने भी लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, मैंने जब चैनल बनाया था तो मैं ये चैनल जो था वो मैंने अपने लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बनाया था, ना कि एमपीपीएससी की जर्नी, है ना। तो मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। जैसे कि मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की तो मैंने वो डाला लास्ट 2 ईयर्स में, मतलब लास्ट 1 ईयर ही हुआ है मुझे वीडियो बनाते हुए, मतलब 1 साल 1 महीना कुछ हो गया है। तो 1 ही साल से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने जो एमपीपीएससी की जर्नी थी वो शेयर की थी आप लोगों से। पर अभी जो है रेलवे का एग्ज़ाम आने के कारण मैं इस साल जो एमपीपीएससी है उसको स्किप करूँगी, यानी कि पेपर तो दूंगी और पढ़ाई भी करूँगी, पर मैं रेलवे पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो आपको जो ब्लॉग्स है वो रेलवे के मटेरियल से रिलेटेड ज़्यादा मिलेंगे। और एमपीपीएससी से रही बात एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज आपकी होती है मैं सबके कमेंट सेक्शन में जवाब देती हूँ और दूंगी। आपको जो भी पूछना आप पूछ सकते हो। बुक्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में कमेंट में आप करोगे तो मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।